अब प्यारे बच्चों, अब आपकी 1.3 एक्सरसाइज चल रही थी कक्षा 9th की। उसमें मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि इससे भाग करनी है 1/17 की। अब हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ी लंबी है तो देखो ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, 1/17। तो जो ऊपर वाला होता है उसको अंदर लिखते हैं, नीचे वाले को बाहर लिखते हैं। अब 17 का पारा 1 में तो नहीं चलेगा, तो ना चलने के यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब 17 का पारा इसमें भी नहीं चलेगा, 10 में भी, तो 1 0 और लगा लो। देखो 1 0 हमने और लगा ली यहाँ भी और यहाँ भी। अब 17 का पारा इसमें चल जाएगा, 17 पंजे 85 होते हैं, तो 17 पंजे 85 आ गया। 100 में से 85 गए, ये बच के हमारे पास 15। अब 17 का बड़ा 15 में नहीं चलेगा, फिर हम 1 0 बढ़ा लेंगे। 17 पंजे 85, 17 छक्के 100, 17 अट्ठे से चलेगा, 17 अट्ठे होते हैं 136, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब 136 में से 10 में से 6 गए, 4 बच गए, यहाँ 4 में से 3 गया, 1 बच गया, फिर 1 0 बढ़ा लो, फिर 17 अट्ठे चल जाएगा 136। 140 में से 36 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो। 17 दूना 34 होते हैं, तो ये आ गया 34। 10 में से 4 गया, 6 बज गए, फिर 0 बढ़ा लो। 17 तिया 51 होते हैं, ये 51 आ गया। 10 में से 1 गया, 9 बज गए, फिर 0 बढ़ा लो। फिर 17 पंजे 85 होते हैं, ये आ गया। फिर 90 में से 85 गए, -5 बज गए। फिर 17 तिया 34 होते हैं, 17 दूना 34, 51 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 34 चलाएँगे। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1 बच गया, फिर 1 0 बढ़ा लो। 17 निम्मा 153 होते हैं, तो 17 निम्मा चला लो, ये आ गया निम्मा 153। तो 10 में से 7 3 गए 7 रह गए, फिर 1 0 बढ़ा लो। 17 चौक 68, 17 चौक 68 आ गया। 10 में से 8 गए, 2 बच गए, फिर 0 बढ़ा लो। 17 एकम 17 आ गया। फिर 20 में तो 17 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा लो। 17 दूना 34 हो जाएंगे, तो 17 एकम चल जाएगा, 17 एकम 17, ये आ जाएगा 17। तो 10 में 7 गए 3 और 2 में से 1 गया 1, फिर 1 0 बढ़ा लो। 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 सत्ते 119, हाँ 17 सत्ते 119। 10 में से 9 गया, 1 बच गया, और 2 में से 1 गया 1, 11 बच गया। अब 11 में 17 का पारा नहीं चलेगा, फिर 1 0 बढ़ा लो। तो 17 छिक्का 102 होते हैं, तो 17 छिक्का 102 चला लो, या जाए 17 छिक्का 102। 10 में से 2 गए, ये रह गए 8, फिर 1 0 बढ़ा लो। अब 17 का पारा 80 में चलेगा, 17 चौक 68, 17 चौक 68 आ जाएगा, 17 चौक 68। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ रह गया 7, 7 में 6 गया 1, फिर 1 0 बढ़ा लो। 17 सत्ते 119 आ गया, 17 सत्ते 119, ये आ गया। 120 में से 119 माइनस हुआ तो 1 बच गया। 1 बचने के बाद अब इसमें फिर 1 0 बढ़ा लो। अब इसमें तो पारा नहीं चलने का, वो 120 में से 119 माइनस हुआ 1 बचा, फिर 0। 17 का पारा 10 में नहीं चलने का, फिर 1 0 बढ़ा लो, और यहाँ 1 0 बढ़ेगी, और फिर चलेगा 17 पंजे 85। अब ये संख्या रिपीट होगी, देखो 05 05, अब ये रिपीट हो रही है, तो बस आपका ये आंसर हो जाएगा कि 0.88235294117647, और इन सब के ऊपर आपका है बार। ये संख्या जब बार बार रिपीट होती रहेगी, यही करना आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। इतनी ही लंबी भाग करनी पड़ेगी। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपको कि P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक
उदाहरण लिखिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? बस इसमें आपको कुछ एक उदाहरण लिख देने हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे मान लिया हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख रहे हैं देखो 7 नंबर में एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने लिख दिया 3/2, लिख दो आप 7/5, जिसमें सिर्फ एक का ही पढ़ा चले इन दोनों में और किसी का ना चले। एक और लिख दो कुछ भी 11/10 लिख दो। ये 3 नंबर हो गया आपके वे। ठीक है जी। 7वें क्वेश्चन में बस आपको ये लिखना है। 8वें क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनासावनी अनावर्ती के हों। यानी कि 3 संख्या लिखनी है जिनके अनासावनी हो, यानी कि जिनकी आवृत्ति चलती रहे, बार बार रिपीट होती रहे। जैसे हम लिख रहे हैं ये 8वें क्वेश्चन में पहले के लिए लिख रहे हैं 0.010010001, फिर 00001 पहले में लिखना। दूसरे में आप लिखेंगे 0.02, 0.002, फिर 0.002, फिर 0.0002। तीसरे में लिखेंगे आप, यहाँ 3 लिख दो बस, 0.03, 003, 0003, 00003। बस ये 3 चीज़ लिखनी है और कुछ नहीं। 8वें क्वेश्चन में इतना करना है आपको। ठीक है जी। ये लिखना है 8वें क्वेश्चन में 0.01, 001, 0001, 0001, फिर इसी तरह 2 रख दो, फिर 3 रख दो। बस ये 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में आपको क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। यानी कि इनके बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। लिखने के तरीके तो बहुत सारे हैं। ठीक है जी। देखो जैसा आपकी बुक में दिया हुआ हम वैसे करेंगे, जैसे एक आया इसने एग्जाम्पल में, इसी तरह हम लिख देंगे इसके भी। ठीक है। और देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर, देखो इस तरह भाग करनी है आपको। जैसे 5/7 है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, तो 7 को बाहर लिखना है और 5 को अंदर लिखना है। भाग करो, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई। 7 का टेबल 50 में 77 49, 50 में से 49 माइनस हुआ तो 1 बच गया। ठीक है जी। यह है 5/7 को हम कैसे कर रहे हैं, 7 को 5 से भाग कर रहे हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 77 49, 50 में से 49 माइनस हुआ तो 1 बचा, फिर एक 0, 7 एकम 7, 10 में तो 7 गए, 3 बच गए, फिर एक 0 बढ़ा लो, 7 चौक 28, फिर 30 में से 28 माइनस हुए, 2 बच गए, फिर एक 0 बढ़ा लो, 7 दूना 14, ये आ जाएगा। फिर 20 में से 14 माइनस हुए, 6 बच गए, फिर 0 बढ़ा लो, 7 8 56, ये आ जाएगा 7 8 56। 10 में से 6 गए, 4 बच गए, फिर एक 0 बढ़ा लो, 7 पंजे 35, ये आ गया 7 पंजे 35, फिर 5 बच गया, फिर एक 0 बढ़ा लो। अब फिर वही 77 49 आ जाएगा। इस तरह अब रिपीट होता रहेगा नंबर। तो यानी कि इससे भाग देगा हमारे पास ये आया 0.71425। 5 तो बार बार रिपीट होता रहेगा, बस 0.728 तक आ जाएगा। और इसके ऊपर हम लगा देंगे बार, क्योंकि इसके बाद अब ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। 5/7 को जब भाग करेंगे तो ये वो संख्या आ जाएगी। अब हम करना है 9/11 को, क्योंकि देखो 9/11 है और 5/7, इन दोनों के बीच में निकालना था हमें। अब 9/11 की देख लो। देखो 9/11 कैसे करना है। 9/11
ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर। पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ा ली। 11 अट्ठे 88, 90 में से 88 माइनस हुए, 2 बच गए, 0 बढ़ा ली। फिर 11 एकम 11, तो 20 में से 11 गए माइनस के बचे 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 88, ऐसा चलता रहेगा। यानी कि इसकी भाग देने के बाद हमारे पास ये आ गया 0.81 और उसके ऊपर बार। अब यानी कि इसके और इसके बीच में हमें क्वेश्चन में क्या कहा, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कितनी, और 3 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है इसके और उसके बीच में। तो उसका तरीका हमने कैसे ढूंढा, इनको डिवाइड करके देख लिया। जब डिवाइड करा हमने, डिवाइड करने के बाद हमारे पास देखो 5/7 को जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आया ये 0.71428 और उसके ऊपर बार। और जब 9/11 को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 0.81 और उसके ऊपर बार। अब इसके और इसके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है जी। अब ये तो है आपके पास 71, ये है 81, तो 71 और 81 के बीच में कोई सी भी 3 अपरिमेय संख्या लिख सकते हो आप। तो पहले ये हो जाएगी 0.72, 71 के बाद 72 आ गया। ठीक है जी। और इसको आप 72 0, फिर 72 00, फिर 72 30, ऐसा लिख सकते हैं। ये टेबल चलती रहेगी भाग। दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 73 वाली, 0 73 00 73 000, ये चलता रहेगा। फिर तीसरी हो जाएगी 74 वाली, 74 0 74 00 74 000, इस तरह भाग चलती रहेगी। तो ये 3 वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी 5/7 और 9/11 के बीच। इस तरह करना है आपको। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा रिपीट करके इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, समझो, सुनो ध्यान से। क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। अब परिमेय संख्या तो वो होगी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय वो होगी जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास √23। अब √23 क्या अंडर से बाहर निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि 23 किसी का वर्गमूल नहीं होता। तो अब इसमें लिखेंगे क्वेश्चन 10 के फर्स्ट क्वेश्चन में √23 जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √23 किसी का वर्गमूल नहीं होता। ठीक है जी। सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड में आपको कह रहा है कि 225 को बाहर निकाल लो अंडर से। 225 अंडर से बाहर निकल कर बन जाता है 15। अब 15 जो होगी आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको आप बटे के रूप में लिख सकते हैं। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि 0.796 है, 0.3796। अब ये तो भाग बिल्कुल ख़त्म हो रही है। जिसकी भाग ख़त्म हो रही होगी तो वो भी संख्या हमारे पास परिमेय बन जाती है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है 7.4 और फिर 7.8478, इस तरह ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जिसकी भाग ख़त्म नहीं हो रही, देखो बार बार रिपीट होता जा रहा, तो वो कहलाएगा अपरिमेय। 2 परिमेय हुए, 2 अपरिमेय हो गए। लास्ट और फिफ्थ है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, 001 001 00001 चलता जा रहा, तो इसलिए ये भी अपरिमेय होगा। बात समझ में आई है कि अपरिमेय और परिमेय कैसे होते हैं।
परिमेय वो जिसको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय वो जिसको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है जी। यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.2 एक्सरसाइज, सॉरी 1.3 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी सेकंड वीडियो थी। फर्स्ट वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन हो चुके थे, सेकंड वीडियो में हमने लास्ट के 5 क्वेश्चन करवा दिए। इसको आप ध्यान से कर लेना। ओके, धन्यवाद।